अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग 4.3 और आज के टॉपिक है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एमएससी आर स्क्वायर ऑन ग्रेडियंट डिसेंट फॉर रिग्रेशन और ये पार्ट हैं लीनियर रिग्रेशंस के। तो आइए देखते हैं इन दोनों टॉपिक्स में। जब हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लेते हैं, ठीक है जी, तो अगली सबसे जो अहम कदम होता है हमारे लिए, जो स्टेप लेना पड़ता है, वो ये देखना पड़ता है कि मॉडल जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको हम किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या वो मॉडल जो है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर रहा है या एरर दे रहा है और वो बहुत ज़्यादा दे रहा है इसके अंदर से। इवैल्यूएशन मैट्रिक जो है वो स्कोर कार्ड की तरह है या रिग्रेशन मॉडल जो है परफॉर्मिंग वेल कर रहा है, किस तरीके से हमें बता रहा है वो कि जो मैट्रिक असल में स्कोर बोर्ड की तरह होगा, लेकिन जो बताता है कि हमारा रिग्रेशन मॉडल कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। और लीनियर रिग्रेशन में जो है वो 3 कॉमन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं। उनमें एक मीन स्क्वायर एरर है, रूट मीन स्क्वायर एरर RMSE है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है जो कि आर स्क्वायर के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, तो अब जो हर मैट्रिक जो है वो अपना एक मकसद और फ़ायदा रखता है। उसके ज़ाहिर है उसके मेरिट डिमेरिट्स होंगे, उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज कह लीजिए आप। और इन तीनों को मिलाकर हम एक मॉडल की एक्यूरेसी और यूज़फुलनेस को एक बनाते हैं ताकि उसकी पूरी तस्वीर आ सके। तो ज़ाहिर है कि इनके सबके अपने पर्पस हैं इनके, ठीक है। इसी तरीके से इनके एडवांटेजेस हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन तरीके से होते हैं, और ये हमें कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी और इसका यूज़फुल कितना है। मीन स्क्वायर एरर जो है वो सिंपल MSE बताता है कि मॉडल की प्रेडिक्शन असल वैल्यू कितनी दूर है या कितनी करीब है या कितनी नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर वो आती है इसके साथ। तो अगर हम अगर उसका ज़ाहिर प्रिडिक्शन जो है वो स्मॉलर वे में जाएगी तो ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली मॉडल फिट द डाटा। तो और उसके लिए जो फार्मूला है वो ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें y1 जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू होगी इसकी, और ये वाली जो है y प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ से हमारे यहाँ काउंट होंगी। तो ज़ाहिर है कि ये बताने के लिए कितनी एक्यूरेट है वो, इसके लिए हम MSE इस्तेमाल करते हैं। हमें ये भी बताता है कि प्रिडिक्शन और जो एवरेज है वो किस हद तक मीन मॉडल में कितनी एक्यूरेट प्रोटेक्शन हमें दे रहा है। वाई डू वी स्क्वायर द एरर्स? वी स्क्वायर द एरर बिकॉज उसके जो डिफरेंस है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरम्यान, उसको हम कर सकें। और इसके लिए दो रीजन हमें आते हैं। एक तो ये है कि हम रिमूव कर देते हैं एगेटिव साइंस को, ठीक है। और विदाउट, अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो प्राइवेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर जो है वो कुड कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर हम एरर्स के स्क्वायर नहीं करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और स्क्वायर करने से हर एरर पॉजिटिव हो जाता है और टोटल एरर में इक्वली काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करते हैं और वो टोटल एरर के अंदर काउंट हो जाते हैं। दूसरा जो है पेनलाइज लार्ज मिस्टेक्स मोर स्ट्रांगली। जब हम एरर का स्क्वायर लेते हैं तो बड़े एरर का असर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो मॉडल की जो है वो लार्जर एरर हैगा तो उसकी जो मिस्टेक के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मॉडल को बड़ी मिस्टेक करने पर ज़्यादा पेनल्टी मिलती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जिससे मॉडल सीखना है या बड़ी गलतियाँ शुरू करेगा, जब अवॉइड कर रहा है इसके अंदर से उसका हल यही है कि कम से कम जो है मिस्टेक्स की जाएँ इसके अंदर से। अदरवाइज जो हमारे एरर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे प्रोटेक्शन के हवाले से। मीन स्क्वायर एरर और कॉस्ट सोचेंगे अगर जी इस्लामाबाद के अंदर एक स्टार्टअप जो है वो रिग्रेशन के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी जो वेबसाइट है उस पर विज़िट कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि ये एक्चुअल विजिटर्स आ गए उसके पास से, और ये जो है वो प्रिडिक्टेड विजिटर होगा ये, ठीक है। और एरर जो है हमारे पास ये वाले आ गए। तो जो स्क्वायर बनेगा, लेंस बनेगा, वो हमारे पास इस तरह से आएगा, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहेगा उसका एवरेज का वो 200 रुपीज़ मिलकर आएगा उसके साथ।
तो जो लोअर मीन्स हैं वो ज़ाहिर है मॉडल परफॉर्मिंग वेल है, ठीक है। अब और उसका एवरेज जो है वो बताया कि 200 आ जाएगा। अगर एमएससी कम हो तो इसका मतलब ये है कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है। मॉडल का मकसद हमेशा अपने पैरामीटर से इस तरह एडजस्ट करना होता है कि एमएससी कम से कम हो जाए, ठीक है, क्लोज टू ज़ीरो हो जाए जिसे कहना चाहिए। और बेहतर ये है कि वो ज़ीरो के करीब हो जाए ताकि जो पैरामीटर है वो उसको वो कंटिन्यूसली एडजस्ट करता रहे, और एमएससी जितना स्मॉलर होगा तो आइडियली सिचुएशन में हमारे सामने आएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो शॉपकीपर है एक लाहौर के अंदर है, ठीक है, और उसने भी शॉपकीपर बनाया हुआ और वो प्रोजेक्ट करना चाहता है कि उसकी डेली सेल जो है वो किस हद तक हो सकती है। तो ये उसकी एक्चुअल सेल्स आ रही हैं, ये हमने प्रिडिक्ट कर ली हैं, और ये हमने एरर ले आएंगे इसके साथ, और ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर हम इसको टोटल देखें हम करके तो हमारे पास 3590 का टोटल हमारे पास आएगा एवरेज के तौर पर देखा जाए तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडिक्शन असल सेल से एवरेज तौर पर 359 रुपीज़ का स्क्वायर रूट से दूर है। अगर ये नंबर छोटा होता तो मॉडल ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है, क्योंकि प्रोडिक्शन डाइविएट कर रही है एक्चुअल सेल के साथ, ठीक है जो, और एरर जो आ रहा है वो इतने का आ रहा है। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर होता ये तो हमारे पास जो प्रिडिक्शन थी, उसका जो मॉडल था वो बेहतर अंदाज में आता। रूट मीन स्क्वायर जो है वो असल में स्क्वायर रूट का ही एमएससी होता है, ठीक है, और इसे सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ कर रहा होता है इसके साथ ही। अच्छा, अब इसका जो ज़ाहिर है कि ये फार्मूला ये बताता है कि पहले हम एमएससी निकालते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर रूट निकालते हैं, और फिर उसके स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक एरर बैक कर रहा है ये, इससे रिज़ल्ट असल यूनिट में वापस आ जाता है। जैसे अगर हम रुपीस में प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आर एम एस सी भी रुपीस में ही मिलेगा हमें। ये इसका फार्मूला है। एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई, और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई, और ये उसका जो एन है ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास। अच्छा, अब यूज़फुल इसलिए है कि ये रिज़ल्ट जो है वो स्क्वायर रूट में हमें देगा, और ये आर एम एस एक्सप्रेस एरर जो है वो सेम यूनिट में देगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ में आएगा, जैसे रुपीज़ में, मार्क्स में या सेल्स में आएगा। तो इफ़ आर एम एस सी 60 है तो इट मीन योर प्रिडिक्शन आर ऑफ बाय अबाउट 60 रुपीज़। रूट मीन स्क्वायर आर एम एस सी, चलें हम एक कर लेते हैं कि शॉपकीपर है, भावलपुर के अंदर है, और वो अपनी सेल्स जो है वो एग्जाम्पल करता है 3590, हमने जैसे पहले बताया था, और हम ये कर लेते हैं कि उसके साथ 60 रुपीज़ पर डे जो है वो एवरेज हासिल कर रहा है। यानी कि असल और प्रोडिक्शन सेल्स के दरमियान हर दिन जो लैग बैग है जो बस आपका है वो 60 रुपये के फ़र्क से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एवरेज प्रिडिक्शन है एरर है वो तकरीबन 60 रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है। राइड हेलिंग और जो पाकिस्तान के अंदर एक फर्ज कर लें एक क्रीम है जैसे आप लगा लेते हैं उसके अंदर, उसे यूज़ करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि उसके मॉडल सफ़र का कितना एक्यूरेसी आप प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अगर एम एस ई 3 आ जाता है, चलें 3 मिनट्स पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल को प्रिडिक्शन ट्रिप टाइम्स असल सफ़र से आम तौर पर 3 मिनट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 3 मिनट प्रैक्टिकली जो है वो ज़्यादा होगा उसमें। ये एक प्रैक्टिकल और समझाने में आसान तरीका है मॉडल की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, आल्सो आर स्क्वायर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये मेजर करता है कि रिग्रेशन जो है वो रिग्रेशन लाइन जो है वो एक्सप्लेन कितनी वेरिएशन को कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो किस हद तक जो है रिग्रेशन लाइन किस हद तक डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को एक्सप्लेन करती है। तो ये बताता है कि हमें मॉडल कितना जो वेरिएशन जो है वो कितना हिस्सा समझा, और कि आउटकम क्या है इसकी किस तरीके से, और ये कितना जो है इसकी इनपुट वेरिएबल एक्स जो है वो किस हद तक उसको करेगा। इसी तरह से ये फार्मूला आ गया इसका, और
इसमें यहाँ पर ये देखें कि अगर 1 के साथ है तो इसका मतलब ये है कि प्रिडिक्शन मैच कर रही है एक्चुअल डाटा के साथ एग्जैक्टली, और 0 है तो मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है और नन ऑफ द वेरिएशन है इसके करीब, तो मॉडल ने लैग बैकिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं की हुई है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो, अगर आप ये करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टडी आवर्स की बुनियाद पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आर स्क्वायर 0.085 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 85% मार्क के फ़र्क के साथ जो स्टडी आवर्स हैं की वजह से समझा जा सकता है कि बाकी 15% फ़र्क जो है वो फैक्टर पड़ेगा, स्ट्रेस का होगा, स्लीप का, या एग्ज़ाम एग्जैक्टी का हो जाएगा। चलिए हम फैसलाबाद में हम एक देखते हैं, टेक्सटाइल कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट करती है फैब्रिक प्रोडक्शन को, और फैक्टर जो हैं उसके यहाँ वर्किंग आवर्स हैं और मशीन यूजेज है इसका। तो ज़ाहिर है कि फैसलाबाद में जो मशीन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो ये बताती है कि जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं या जो वर्कर का तरीके कार है वो क्या है। तो अगर वहाँ पर अगर वो 0.90 है आर स्क्वायर, इसका मतलब ये कि 90% जो है वो मिल रहा है उसको। प्रोडक्शन का फ़र्क से फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन हो सकते हैं, यानी मॉडल मजबूत और भरोसेमंद है, यानी कि आप उसको रिलायबल कर सकते हो और उसको आप समझ सकते हो उसको कि बता सकते हो कि हाँ जी ये किस हद तक रिलायबल है। लिमिटेशन जो है इसकी वो ज़्यादा आर स्क्वायर डज नॉट हैव मीन गुड मॉडल नहीं होगा इसके साथ, बेहतरीन मॉडल नहीं होगा इसका। कभी कभी मॉडल में बहुत सारे वेरिएबल शामिल करने पड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो वेरिएबल ज़ाहिर है कि नीट ओवरफिटिंग के लिए उसको करने पड़ जाएंगे, लेकिन असल में मॉडल वीक हो जाता है, इसलिए ओवरफिटिंग कैसे हैं, ठीक है। ऐसा मॉडल ट्रेनिंग डाटा पे अच्छा काम करता है, लेकिन नए डाटा पर ये फेल हो जाता है, यानी कि इसका ज़ाहिर है कि अगर मॉडल उसका पुराना मॉडल होगा तो उसको वो एरर कम से कम होंगे उसके अंदर, तो वो उसको कर सकेगा उसके अंदर से। तो अगर हम एमएससी को देखते हैं तो अब ये जब आप चाहते हैं कि बड़ा एरर आ जाए, इसको टू एम्फसाइज एरर के ऊपर है, और मैथमेटिकल कंप्रेशन के लिए अच्छा है, इस्तेमाल होता है, ये फिट होता है ये, और हार्ड टू इंटरप्रेट होता है, ज़रा मुश्किल हो जाता है इसको इंटरप्रेट करना इसके अंदर से। आरएमएससी जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, एवरेज एरर आते हैं इसके अंदर। रियल वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है, सेम यूनिट एज अ डाटा, जिस तरह का डाटा होगा उस तरीके से रिजल्ट दे रहा होगा। स्टिल सेंसिटिव फॉर टू लार्ज एरर, अगर लार्ज एरर हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। आर स्क्वायर जो है, जब आप समझते हैं कि चाहते हैं कि मॉडल डाटा को कितना एक्सप्लेन कर सकता है, टू मेजर हाउ वेल वेरिएबल एक्सप्लेन जो है कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग मॉडल स्ट्रेंथ करता है, मॉडल को उसकी स्ट्रेंथ को देखता है, और ज़्यादा वेरिएबल के साथ मिसलीड हो सकता है, अगर ज़्यादा मॉडल होगा तो हो सकता है कि वो उसको लीड कर जाए उसके साथ। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, आसान लफ्ज़ों में कह लें आप इसको, जो मॉडल के अपने पैरामीटर जैसे कि स्लोप और इंटरसेप्ट को अपने साथ लेके चलती है इसके साथ, और बेहतरीन वैल्यूज़ पैरामीटर के साथ जो है वो उसको लिग्रेशन के साथ लेके चलती है। सिंपल लफ्ज़ों में ये मॉडल को अपनी प्रिडिक्शन बेहतर बनाने का तरीका सिखाता है कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है आपके साथ क्या आएगी। आप सोचें अगर आपने एक पहाड़ी से टॉप पर जा रहे हैं और आपको नीचे वैली में आना है, ठीक है जी, स्टैंडिंग ऑन अ टॉप, तो ज़ाहिर है कि अपने वैली पे आएंगे आप, पहुंचना है तो, मगर फॉग ज़्यादा है, ठीक है, फॉगी एरिया आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको तो दूर तक नज़र नहीं आ रहा। सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये होगी कि आप छोटे छोटे कदम लें, स्मॉल स्टेप्स लें आप उसके साथ, और उसको आप नीचे की तरफ आना शुरू कर दें। जब आप वैली के बिल्कुल नीचे पहुंचेंगे तो ये पॉइंट वो है जहां पर आपका स्लोप बॉटम पे चला जाता है, एंड पे चला जाता है, और वहां पे स्लोप जो आपकी फ्लैट हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ग्रेडियंट डिसेंट भी मेन माउंटेन कॉस्ट फंक्शन को लेके चलता है, ताकि जो वैली का लोएस्ट पॉइंट है उस जगह पे जाके मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट जो है उसको वो रिप्रेजेंट कर सके, और यानी बेस्ट मॉडल जो है उसको प्रिडिक्ट कर ले। और होता यही होता है, हर कदम नीचे मतलब पैरामीटर के साथ साथ रिड्यूस एरर को और इम्प्रूव करने का तरीका है, ताकि प्रोडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उसके अंदर।
रोल इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट फंक्शन है। लीनियर रिग्रेशन का मकसद होता ये है कि एक जैसी लाइन जो है उसको फाइंड कर दी जाए जाके फिट डाटा को बेहतरीन फिट कर सके, यानी जहां प्रिडिक्शन एरर सबसे ज़्यादा होंगे मिनिमाइज करने की कोशिश करे उसको। तो कॉस्ट फंक्शन के एमएससी ये बताता है कि प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में कितना फ़र्क है। तो ये बताएगा कि कॉस्ट फंक्शन में कितना जो है हमारे साथ ये फ़र्क आ रहा है एक्चुअल वैल्यू के साथ। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो एक स्लोप और इंटरप्रेट को एडजस्ट करता है ताकि कॉस्ट फंक्शन कम हो। हर स्टेप में ये देख कर के कॉस्ट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मॉडल उसके यूनिट को उसके जो यूनाइट करता है उसको साथ लेके चलता है, उसके साथ मेन मूव करता है ताकि कॉस्ट कम हो सके। तो कॉस्ट इंक्रीज एंड मूव द अपोजिट डायरेक्शन, ताकि उसकी कॉस्ट कम होने के लिए बेशक वो इसको लेकर आएगा। इसी तरह से इस प्रोसेस में तब तक चलता है जब तक कि कॉस्ट फंक्शन जो है वो उसके सबसे छोटी वैल्यू पे तक नहीं पहुंच जाता, जो कि ग्लोबल वैल्यूम कह ले या लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू तक पहुंच नहीं जाता उसके साथ। जैसे ग्लोबल मिनिमम कहते हैं, जब ये हो जाता है तो मॉडल की पैरामीटर ऑप्टिमाइज कहलाती हैं, मतलब लाइन डाटा पॉइंट्स के सबसे करीब होता है। तो क्लोज टू पॉसिबल हो जाता है, डाटा पॉइंट कहाँ पर आ जाता है और ये ऑप्टिमाइज कर देता है, पैरामीटर को कंसीडर करता है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एमएससी आर स्क्वायर ग्रेडियंट डिसेंट्स का प्रोसेस सिंपल और दोबारा ब्रेक डाउन करता है इन फ्यू सिंपल रिपीटेबल स्टेप्स के दरमियान में। इनिशियलाइज पैरामीटर करता है, सबसे पहले स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए रैंडम गैसेस से शुरू करता है, गैस करेगा शुरू से इंटरप्रेट करने के लिए उसको, और इसकी जो प्रिडिक्ट आउटपुट होगी वो इन पैरामीटर को यूज़ करते हुए रिग्रेशन इक्वेशन से प्रिडिक्ट वैल्यूज़ निकालेगा। ठीक है, ये पैरामीटर है और ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ हो गई, और ये यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन जो कि ये वाला मॉडल है। कैलकुलेट करेगा कॉस्ट को, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करे ताकि पता चला सके कि प्रिडिक्शन जो है और एक्चुअल डाटा में के दरमियान में कितना फ़र्क है। ठीक है, कंप्यूट करेगा, फिर ये इसको मेजर करेगा, फिर ये प्रिडिक्ट करेगा कि देखेंगे कि एक्चुअल डाटा के और जो दूसरा डाटा उसमें कितना फ़र्क है। इवेल्यूशन मैट्रिक एमएससी आर स्क्वायर कंप्यूट ग्रेडियंट आ जाएगा इसमें। इसमें हम ये फाइंड करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन पर पैरामीटर बदलने पर कितना चेंज होता है। ग्रेडियंट ये बताता है कि मॉडल को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ताकि कॉस्ट कम से कम हो जाए। कॉस्ट चेंज जो रिस्पेक्ट करता है ईच पैरामीटर को, और दीज डेरिवेट्स टेल अस डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाना है ताकि जो स्टेपस जो है एसेंट है फ़ायदेमंद हो सके हमें। अपडेट पैरामीटर है, इसमें जो है पैरामीटर को ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपडेट करने का ताकि एरर कम से कम हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये ताकि एरर कम से कम हो। और यहाँ पे वो लर्निंग जो है वो रेट और इसकी जो कॉस्ट फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो लर्निंग है रेट है और जो जे कॉस्ट फंक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। रिपीट अनटिल कन्वर्जेंस, ये स्टेप्स रिपीट करता है ताकि जब तक कॉस्ट फंक्शन और कम ना हो और मॉडल बेस्ट फिट ताकि पहुंच पे वैल्यू पे पहुंच जाए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है कॉस्ट बेहतर पे वहाँ पे चला जाए वो, ताकि डिक्रीज हो जाए और उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाए। समरी, ग्रेडियंट हेल्प्स आर रिग्रेशन मॉडल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, जो अपनी गलतियों से सीख कर ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो मॉडल की अपनी जो गलतियां हैं इसको सीखता है और हर इटरेशन में प्रिडिक्शन लाइन थोड़ा और बेहतर हो जाता है जब तक कि एरर मिनिमम नहीं होता। तो ईच इटरेशन में एक द प्रिडिक्शन लाइन बनाता है, लिटिल मोर एक्यूरेट हो जाता है अंटिल के एरर कैन नॉट रिड्यूस फर्दर, यानी कि जो एरर है ज़ाहिर उसकी एक लिमिट होगी, उससे कम नहीं हो पाएगा वो। ये बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह कह लीजिए आप इसको, जैसे आप लोग हैं तो इम्तिहान के बाद अपनी गलतियों से सीख लेता है। आपने ज़ाहिर है जो पहले सेमेस्टर में थे
उसमें आपने कुछ और किया हुआ था, अब जब सातवें में आ गए तो अल्टीमेटली आप उससे बेहतर कर रहे हैं और अब आप वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे जो गलतियाँ आपकी कम से कम होती चली जा रही हैं इसके अंदर से। इस तरह ग्रेडियंट डिसीजन मॉडल को फाइन ट्यून करता है ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपने अंदर से, कर देता है, मास्टर कर देता है टॉपिक के अंदर, और ज़ाहिर है फिर उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बेहतर तरीके से आ जाती है। और फिर ज़ाहिर है कि जो फाइन ट्यून करेगा तो मॉडल जो है अनटिल परफॉर्म इट्स बेस्ट, जब तक बेहतर नहीं होगा वो उसके साथ चलता रहेगा।